अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हम MS एक्सेल के अंदर नई टैब्स बेसिकली क्या आपके पास हैं। ये सामने आपके पास टैब्स मौजूद हैं। इधर आप एक नई टैब कैसे ऐड करवा पाएंगे। और दूसरा जो हम काम देखेंगे कि आप MS एक्सेल के अंदर नॉर्मली जो आप उसके अंदर डाटा की फिलिंग करते हैं वो आप किस हिसाब से करते हैं। यानी आपके पास सेल्स बने होते हैं, आप उनके अंदर लिखते हैं, तो वो भी बड़ा आसान काम है। लेकिन अगर इससे बेहतर ये हो जाए कि एक आपके पास फॉर्म सा खुला हुआ आ जाए, जैसे आप किसी चीज़ को इंटरनेट पे साइन अप कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज आप फेसबुक के लिए साइन अप कर रहे हैं, ट्विटर के लिए, तो आपको वो छोटी छोटी वो ये जगह दी गई हैं, टेक्स्ट फील्ड्स दी गई हैं, उनके अंदर क्या करते रहते हैं आप, ये चीज़ें अपनी कोई भी डाटा अपना है वो आप उसके अंदर डालते रहते हैं। तो ये वाला काम अगर MS एक्सेल के अंदर आप करेंगे तो वो थोड़े से मज़ीद लुक बेहतर करेगा और बड़ी आसानी से काम कर पाएंगे। तो आए उसके लिए देखते हैं आपने क्या कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमने जो कर रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी एक और टैब आए हमारे अपने नाम से, जिसके अंदर यहाँ पे तो अब जो ऑलरेडी टैब्स मौजूद हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, न्यू, डेवलपर और टीम। अब इसके अंदर तो जो भी ये चीज़ें, ये जो काम वाली जो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है जी, ये वो हैं जो ओवरऑल यानी सारों को चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी एक कस्टमाइज्ड यहाँ पे टैब मौजूद हो जिसके अंदर वो चीज़ें रखी हूँ जो यानी मुझे जो काम आती हैं। जब मैं काम करवा रहा होता हूँ तो मुझे वो सारी की सारी एक ही जगह पे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं एक ही जगह पे उसे रख लूँ। उसके लिए आप अलग से यहाँ पे न्यू टैब कैसे ऐड करेंगे, MS वर्ड 2013 के अंदर, बाकी 7, 10 और 16 के अंदर भी सेम यही प्रोसीजर है एक नई टैब ऐड करने का। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है फाइल पे, यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है ऑप्शंस पे। यहाँ ऑप्शंस पे आप देख सकते हैं आपके पास मुख्तलिफ ये मौजूद है, जनरल, फार्मूलाज, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस्ड, कस्टमाइज, रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, ऐड, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है। तो आपने क्लिक करना है कस्टमाइज रिबन पे। यहाँ पे आपने नई टैब, यहाँ पे देखें आपके पास जो मुख्तलिफ टैब्स थी, जैसा कि होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, ये मैं ऑलरेडी जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये टैब्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अब आप चाहते हैं आपको इनमें से एक आध को टैब नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेवलपर नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, एड्स इन टीम ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इनको अनसेलेक्ट कर दिया, अनचेक कर दिया, मुझे नई टैब चाहिए अपनी। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, न्यू टैब पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू टैब आ गई है, आपने इस पर क्लिक करें, इसको रीनेम करें, इसको अपना नाम दें, यानी इस टैब का जो आप नाम रखना चाहते हैं, तो टैब का नाम रखा, मैंने इसका नाम रख लिया IIA। अब इस टैब के अंदर कुछ भी नहीं है, ये टैब खाली। हम इस अगर इसको ओके कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखें जो ही मैंने ओके किया तो आपकी इस टैब के अंदर क्या चीज़ आ गई, ये सारी टैब्स के बाद आपने जो नई टैब बनाई थी वो नई टैब भी यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन क्या इस नई टैब के अंदर भी कुछ कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ को काम करवाने वाली कोई चीज़ मौजूद है या कि नहीं है। तो हम क्लिक करते हैं इस पर, तो ये देखें ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, हमने पहला काम था हमने टैब क्रिएट कर दी, अब हमने देखना है कि इस टैब के अंदर हमने कोई भी नई चीज़ किस तरह ऐड कर रही है। तो उसके लिए आप फिर दोबारा फाइल पे जाएं, फिर दोबारा आप यहाँ पे नीचे ऑप्शंस पे आ जाएं, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे आ जाएं, ये आपकी नई टैब, न्यू ग्रुप पे क्लिक करें। अब ये आपके पास देख सकते बहुत सारी कमांड्स हैं जो आप उनके अंदर डालते हैं। ये सारी की सारी कमांड्स आप इसके अंदर कैसे डालेंगे, तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे एक ही जगह पे चाहिए, मुझे चाहिए फॉन्ट साइज़, वो मैंने डाल दिया। दूसरी चीज़ चाहिए मुझे फॉन्ट कलर चाहिए, मैं चाहता हूँ ये मेरी अपनी टैब में अलग हो, मुझे बार बार होम पे ना जाना पड़े, बार बार किसी और जगह पे ना जाना पड़े, इसके भी आपने डाल दिया। अच्छा, फिर उसके अलावा आपको क्या चाहिए, जो ज़्यादातर जो आपने यूज़ कर रहा होता है वो आपको चाहिए, मर्ज एंड सेंटर आपको चाहिए, उसको आपने ऐड कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या चीज़ चाहिए, फिर इसके बाद आपको बॉर्डर्स चाहिए, बॉर्डर्स आपने ऐड करवा दिए। अच्छा, फिर इस तरह पेंटर आपको चाहिए, और ये नहीं बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी कमांड्स आपके पास मौजूद है। ये तो वो वाली कमांड्स हैं, पॉपुलर कमांड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हो, पॉपुलर कमांड। जब आप इस टैब को ओपन करेंगे तो बहुत सारी और भी किस्म की कमांड सामने आ जाएंगी, आपको जो उसमें से चाहिए आप वो रख लें। अब यहाँ पे तो कुछ जनरलाइज किस्म की कमांड्स पड़ी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे आप ऑल टैब्स पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी टैब्स आ गई हैं, बहुत सारी। होम के बाद इंसर्ट के अंदर कितनी टैब्स हैं, टेबल्स के इलस्ट्रेशंस, एड्स इन, चार्ट्स, बहुत सारी हैं। तो टेबल्स भी हमें चाहिए, तो मैं टेबल्स पे क्लिक करके टेबल्स को भी मैं ऐड करवा देता हूँ।
अच्छा जी, फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं डिज़ाइन में, फॉर्मेट में। तो यानी बहुत सारे यहाँ पे इसके अंदर टूल्स कमांड्स मौजूद हैं। वो सारे के सारे आप अपने जो आपने न्यू टैब बनाई है उस टैब के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपके ये टेबल्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हुई ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर इसी के साथ ही आपके पास ये और भी नीचे वाली चीज़ें भी, नीचे भी कमांड्स और टूल्स आपके पास मौजूद है, डिज़ाइन में भी आपके पास मौजूद है। आप इनको एक्सपेंड करके भी डाल सकते हैं या लंप सम एक को ही डाल सकते हैं। अब मुझे अक्सर जगहों पे सिंबल्स भी ज़रूरत पड़ते हैं, तो मैं सिंबल्स को डायरेक्टली भी पुट कर सकता हूँ या फिर इक्वेशन सिंबल्स के ज़रिए मैंने ऐड कर दिया, ये आपके पास ऐड हो गई। जब आपने अपनी टैब के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करवा दी, अब आपने ओके करके इसको सेव करवा दिया। अब आप वापस आ जाएं, देखें आप अपनी जब उस टैब पे आए, ये आपके पास बाकी टैब्स थी, इंसर्ट पेज, लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और IIA। यहाँ पे जब आप वापस आए तो आपने देखा आपने जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करवाई हुई थी वो आपको यहीं पे मिल रही हैं, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे देखें फ़ॉन्ट कलर मैंने ऐड करवाया, फ़ॉन्ट कलर मुझे यहीं पे मिल रहा है। मुझे अगर फ़ॉन्ट कलर चाहिए, अब मुझे इस वाले सेल के अंदर मौजूद मुझे क्या चाहिए, रेड डाटा चाहिए। तो मुझे इस रेड के लिए वहाँ पे होम पे जाके यहाँ पे रेड पे जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, अपनी इसी टैब के अंदर मौजूद है, मैं यहीं से काम करवा लूँगा। या फिर अगर इसके बाहर वाला मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर ना हो, तो उसके लिए मुझे होम पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं पे बॉर्डर्स मेरे पास मौजूद हैं। मैंने बॉर्डर पे क्लिक करके नो बॉर्डर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बॉर्डर मौजूद नहीं है। तो ये काम जहाँ पे आपने अपनी न्यू टैब ऐड कर ली। अभी फिर वापस चलते हैं ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे फॉन्ट साइज नहीं डाला गया। ओके, अच्छा ये आपके पास वो मैं देख रहा था फॉन्ट साइज़ नहीं आया। तो ये आपके पास देखें फॉन्ट साइज़ यहाँ पे ही ऑटोमेटिकली ये ऊपर आ रहा है। ये देखें आप बढ़ा सकते हैं। अब आपको इस एक साइज़, यानी आपने साइज़ कम या ज़्यादा कर रहा है, तो आपको इस एक साइज़ के लिए आपको फिर दोबारा अपनी होम टैब पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो भी आपके पास ही मौजूद होगी। तो ये कुछ थी ये जो स्टेप्स थे जो इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी न्यू टैब MS एक्सेल के अंदर आप रिबन में एक नई टैब ऐड करवा सकते हैं, और फिर उस टैब के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के कमांड या टूल्स को आप कैसे ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए ये आपने चंद एक स्टेप्स आपने परफॉर्म करने थे। उसके बाद जो दूसरा हमने आज काम देखना था, वो दूसरा काम है हमारे पास कि हमने MS एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री फॉर्म, ऑटोमेटिकली डाटा एंट्री फॉर्म हमने कैसे बनाना है। तो उसके लिए एक तो हम ऑलरेडी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, हम लेक्चर 1 के अंदर ये देख चुके हैं कि स्टूडेंट की रिजल्ट शीट कैसे बनानी है। तो रिजल्ट शीट आपने, लेट्स सपोज ये एक मैंने छोटी सी एक रिजल्ट शीट आपको पास ये सामने नज़र आ रही है, जिसके अंदर कोई स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, फिर उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, फिर हर सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 50 हैं। ओब्टेन्ड मार्क्स आपके पास हैं। मैंने इन सारों को मार्क्स को सम करके ओब्टेन्ड मार्क्स में अगर आप देखें तो मैंने फार्मूला डाल दिया सम का। फिर इसी तरह परसेंटेज हमने कैलकुलेट की, टोटल मार्क्स क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट के मैंने कहा हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 50, तो 5 सब्जेक्ट्स के 250। तो मैंने क्या किया, ओब्टेन डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज भी आ गई। इसी तरह ग्रेड भी, मैंने ग्रेड का फार्मूला भी सारा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अभी हमने देखना है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट्स का ये देखें ना, अब लेट्स सपोज ये आतिफ अकमल लिखा हुआ है, इसके ये जो नंबर्स हैं, फिर रेहान के, फिर एहतशाम के, ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, ये मैं डाटा एंट्री फॉर्म के ज़रिए फिल करूँ। ठीक है जी। तो हमने वो देखना है कि हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आप इनको ड्रैग करवा दें। ओके, आपने क्या करना है, इस सारे टेबल को, ये जिधर आपके रिजल्ट शीट बनी, इसको सारे के सारे को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करवाना है इकबाल इंटेलेक्चुअल एकेडमी से नीचे, यानी जहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। आपने बेसिकली इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट टू टेबल में कन्वर्ट कर रहा है आपने इसको। ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं है, हम दोबारा होम पे आ जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल आपने पहले पूरा सिलेक्ट करवा लिया जो आपका डाटा था, फिर आपने इस पर किस पे क्लिक किया, फॉर्मेट एज टेबल। मुख्तलिफ टेबल के लेआउट स्टाइल्स हैं, आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर लें जो आपको बेहतर लगे।
तो मैं लेट्स सपोज ये चूज़ कर लेता हूँ, माई टेबल हैज़ हेडर। इस बॉक्स को जब आप चेक कर देंगे नहीं, इस पर जब टिक लगा होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो आपके स्टूडेंट नेम फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी केमिस्ट्री लिखा हुआ यही आपके टेबल के हेडर होंगे, यानी ऊपर कॉलम के पहले जो होगा वो यही नाम लिखा होगा। लेकिन अगर आपने कहा इसको अनचेक कर दिया तो फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास ये हेडर्स नहीं लिखे होंगे, बल्कि अभी हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। आपने माई टेबल हैज़ हेडर पे अभी टिक नहीं किया हुआ, ओके कर दिया आपने, तो आप देख सकते हैं कि आपके इस स्टूडेंट नेम फिजिक्स मैथ्स के ऊपर फिर एक दफ़ा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आ गया, ठीक है, जो कि इट्स लुक ऑकवर्ड। तो इसलिए आपने ये वाला काम नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने अपनी उस डेटा को सिलेक्ट करवाने के बाद जब आप इसको फॉर्मेट एज टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, माई टेबल हैज़ हेडर, आपके टेबल के अंदर हेडर्स मौजूद हैं, ओके कर रहा है आपने। ये आपका टेबल बन गया जी, ठीक हो गया, टेबल में कन्वर्ट हो गया। अभी आपने क्या करें, अभी आपको चाहिए एक टूल चाहिए, आपको टूल चाहिए फॉर्म का, FORM फॉर्म का, ठीक है जी। तो फॉर्म का टूल आपको चाहिए। फॉर्म का टूल जब आपके पास हो पाएगा, फिर जाके अगर आपके पास फॉर्म का टूल होगा तो फिर आप क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं डाटा एंट्री फॉर्म MS एक्सेल के अंदर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने क्या करा, सबसे पहले जो आपने अपनी टैब बनाई थी आपने इसी के अंदर आपने ढूंढना है। वैसे नॉर्मल जो होता है MS एक्सेल 2010 के अंदर, उसमें डेवलपर जो टैब होती है, डेवलपर टैब के अंदर आपको मिल जाता है फॉर्म। लेकिन 13 के अंदर ये ऐसा नहीं हो रहा। 13 के अंदर फॉर्म को हमें अलहदा से किसी भी नई टैब के अंदर डालना पड़ता है। तो एक टैब तो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, हमने सीखा हुआ है कि टैब किस तरह बनाई जाती है। तो उसके लिए हमने उस टैब के अंदर फॉर्म वाले जो टूल है, कमांड है, उसको ऐड करवाना है। तो उसके लिए आपने क्या कर रहे हैं, फाइल पे क्लिक करें, फिर दोबारा आप चले जाएं ऑप्शंस पे, ऑप्शंस के बाद आप फिर दोबारा आ जाएं कस्टमाइज रिबन पे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी टैब ऐड है, ये न्यू ग्रुप पे रखा आपने इसको। अब यहाँ पे आप ढूंढे ना तो AD ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट यानी यहाँ पे फॉर्म मौजूद नहीं है। तो जब यहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर आपने क्या कर रहा है, फिर आपने क्या कर रहा है, ऑल कमांड्स पे क्लिक कर रहा है, किस पे, ठीक है जी, ऑल टैब्स पे क्लिक करके भी, लेकिन वो ढूंढने में, क्योंकि जब आप ऑल टैब्स पे क्लिक करते हैं ना तो हर टैब के अंदर उसकी मुख्तलिफ किस्म की सब टैब्स हैं, फिर उसके अंदर उसकी कमांड्स हैं, तो वो फिर ज़रा ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सो आप क्या करें, डायरेक्टली आप किस पे क्लिक करें, ऑल कमांड्स पे क्लिक करें। जब आपने तमाम कमांड्स पे क्लिक किया तो ये देख रहे हैं बहुत सारी कमांड्स आपके पास आ गई। अभी आपको यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अभी आपने क्या कर रहे हैं, अभी आपने सिंपल सा यहाँ पे आना है, A B और CD, यहाँ पे F पे आ जाना है और ये देख लें, ये फॉन्ट्स फूटर और फिर फॉर्म, ये देख लें, ये आपके पास फॉर्म आपको नज़र आ गया, ये फॉर्म कमांड आपको नज़र आ गई है। आपने क्या किया, फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको क्या करवा दिया, ऐड। तो यहाँ पे आपके जो IIA टैब है उसके अंदर एक और आपने कमांड ऐड करवा दी जो कि फॉर्म है, आपने वो भी उसके अंदर ऐड करवा दी। उसके बाद आपने क्या किया, ओके। अभी आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी, ये आ गया फॉर्म। आपकी अपनी ही टैब के अंदर जो आपने नई टैब बनाई थी उस टैब के अंदर क्या चीज़ शो होना शुरू हो गई है, फॉर्म शो होना शुरू हो गया। लेकिन ये फॉर्म आपका कब काम करवा पाता है, जब आपके MS एक्सेल की जो फाइल है जिसके अंदर आप फॉर्म डेटा एंट्री फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे, वो फॉर्म आपके कब यूज़ होगा, जब आपने अपना जो डाटा है इसको टेबल में कन्वर्ट किया होगा। तो मैं ऑलरेडी डाटा को फॉर्मेट एज टेबल हम लोग कर चुके हैं। तो अभी आपने क्या कर रहा है, आप जस्ट इस पर क्लिक करें, इस टेबल के अंदर मौजूद किसी एक जगह पे आप क्लिक करें और यहाँ पे किस पे क्लिक करें, फॉर्म पे क्लिक करें। यूं ही आपने फॉर्म पे क्लिक किया है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले स्टूडेंट का जो नाम मैंने लिखा हुआ था आतिफ अकमल, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके फिज़िक्स के लिए जगह, मैथ्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए और उर्दू के लिए जगह आपको टेक्स्ट फील्ड की जगह आपको नज़र आ रही है। अब आपको यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज और ग्रेड के लिए क्यों नहीं नज़र आ रही, यहाँ पे वो ऑलरेडी इस वजह से नहीं नज़र आ रही क्योंकि वो ऑलरेडी आप उसके अंदर डाटा, ये डाटा मीन आप उसके अंदर फार्मूला लगा चुके हैं, इस वजह से वो आपको नज़र नहीं आ रही, उसकी टेक्स्ट फील्ड आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे आपके पास डाटा एंट्री फॉर्म आ गया। आप सिंपल सा आप इसके मार्क्स डालते हैं हम 34, 23, 74, सॉरी, ये आपने मार्क्स डाल दिए। मार्क्स डालने के बाद आपने जस्ट क्या कर रहा है, इस पर सेव का बटन नहीं है, जस्ट आपने क्या कर रहा है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा है। सॉरी, ये फिजिक्स, ये
जब आपने न्यू पे क्लिक किया, बेसिकली न्यू पे ये जाता ही है, होता है बेसिकली इस फॉर्म का काम ये होता है कि आपके एक टेबल के अंदर डाटा ऑलरेडी मौजूद है, ये उस टेबल जब मैंने यहाँ तक मैंने तैयब खान तक टेबल बनाया हुआ है, तो फॉर्म का असल मकसद ये कि इससे आगे जो चीज़ें हैं जिन्हें नया को बंदा आ रहा है, ये खुद ब खुद सारी चीज़ें वहाँ पर कन्वर्ट करता जाए। लेकिन हमें क्योंकि डाटा अभी ऊपर वाले में फिल नहीं करवाया, इस वजह से पहले मैं उस पर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप इन्हीं पे फिल करेंगे जो ऑलरेडी मौजूद हैं, फिर उसके लिए आपने क्या करना है, फिर उसके लिए आपने नेक्स्ट पे नहीं क्लिक कर रहा, बल्कि आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक कर रहा है, ठीक है। यानी वो उसे जब न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव करके एक नई टैब आपके पास ले आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर रहा है, आपने रेहान पे इस पे चले गए, इसके आपने मार्क्स डाले, तो ये देख लें आप। अब यहाँ पे वो ऑलरेडी हर चीज़ ये सिलेक्ट करता जा रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखें एहतिशाम, तैयब खान, ये। तो अभी आपके पास क्या होगा, जब आपने इस डाटा को, यानी ये जो जगह है, जब आपने ये वाली सारी जगह आपने फिल कर देनी है, तो ये आपके पास कुछ यूं हो जाएगा। हम ये वाली मैं ये सारी जगह फिल कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। सो हमने ये सारा डाटा हमने यहाँ पे फिल कर लिया। अभी आप फॉर्म को अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी हमें क्या चाहिए, न्यू। अभी मैं न्यू करता हूँ, एक न्यू स्टूडेंट मैं डालता हूँ सिरे से, टोटल एक स्टूडेंट भी नया होगा, उसके मार्क्स भी नए होंगे, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज और ग्रेड वगैरह भी नई होगी। तो स्टूडेंट का नाम मैं नया डालता हूँ, इसके फिज़िक्स के मार्क्स डालता हूँ, मैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और उर्दू के। जो ही आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे भी आपने क्या किया, न्यू पे, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं अली अकबर जो मैंने नया स्टूडेंट डाला था, वो उसके सारी चीज़ें यहाँ पे डाटा जो मैंने इस फॉर्म के अंदर, डाटा एंट्री फॉर्म के अंदर डाली, वो सारी की सारी यहाँ पे टेबल में भी एज अ रिकॉर्ड आके सेव हो रही हैं। तो ये चंद एक स्टेप्स थे जिनके ज़रिए आप कोई भी, हमने दो चीज़ें आज देखी हैं आसान स्टेप्स में। एक तो टैब्स, नई टैब कैसे डाली जाएगी, फिर दूसरा हमने देखा उसी टैब का हिस्सा के उस टैब के अंदर कमांड्स कैसे डाली जाएंगी और कैसे रिमूव करवाई जाएंगी, ठीक होगा। दूसरा जो हमने काम देखा कि हम डाटा एंट्री फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, डाटा को इंटर करने के लिए, रिकॉर्ड को इंटर करने के लिए हम अपने डाटा एंट्री फॉर्म ऑटोमेटिक जनरेटेड MS एक्सेल की तरफ से ऑटो जनरेटेड डाटा एंट्री फॉर्म हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी अगर किसी को किसी किस्म का सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।